दोस्तों अगर आपका भी ज्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते निकलता है तो डेफिनेटली आप मेरी इस बात से तो एग्री करोगे कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स करोड़ों लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं। और यही एक रीजन है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ट्रेंड में रहने के लिए अनएथिकल बिहेवियर और खराब चीजों को प्रमोट करने से भी गुरेज नहीं करते। फिर चाहे वो बॉबी कटारिया का केस हो या फिर ये गरीब बॉय और इंटरनेशनल सेलेब लोगन पॉल तो है ही। ये सभी लोग अपने आप को यूथ आइकन बताने वाले फर्जीवाड़ा करने में नंबर 1 है, खासकर बॉबी कटारिया जिसे एनआईए ने हाल ही में अरेस्ट किया था। ये दोस्तों वही शख्सियत है जो कभी फ्लाइट में सिगरेट पीते हुए वीडियो डालता है तो कभी बीच रोड पर शराब पीते हुए। पर इन भाई साहब ने अब सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। ये सोशल मीडिया पर एनआरआई बनकर जॉब देने के बहाने कुछ ऐसा करने लगे जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इंस्टाग्राम पर इनके जॉब दिलाने वाले स्कैम में अरुण कुमार और मनीष कुमार ये दोनों फंसे। पहले तो बॉबी ने उत्तर प्रदेश के इन दोनों लड़कों को अपने गुरुग्राम सेक्टर 109 वाले ऑफिस में बुलाया। दोनों को यूएई में जॉब दिलाने का लालच दिया और बदले में बस 3.5 लाख की अमाउंट मांगी। जॉब के लालच में आकर दोनों ने 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे भी दे दिए। फिर बॉबी ने इन दोनों को लाओस भेजा जहां पाकिस्तान के एक एजेंट ने उन्हें वियतनाम के एक होटल में रुकवाया। फिर वहां के एक लड़के ने उनकी ट्रेन टिकट नवतुई तक करवाई। वहां पहुंचकर वे अंकित शौकीन और नितिन शर्मा से मिले। दोनों उन्हें एक गुमनाम चीनी कंपनी में ले गए और फिर वहां उन दोनों के पासपोर्ट जब्त कर पहले तो उन्हें बहुत मारा और फिर उसके बाद उनसे काम करवाने लगे। जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों को अमेरिकन साइबर फ्रॉड के गैर कानूनी धंधे में लगा दिया गया, जहां काम नहीं करने पर उन्हें खूब मारा जाता। वहां उन्हें टॉयलेट तक साफ करने पड़ते। फिर एक दिन मौका देखकर ये वहां से भागकर इंडियन एम्बेसी पहुंचे और दोनों ने अपनी सारी डिटेल्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए को दी। इन दोनों ने ही बॉबी कटारिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की और इसी शिकायत पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए इन्वेस्टिगेशन करने में जुट गई। इस काम में बॉबी के साथ साथ वडोदरा के मनीष हिंगू, गोपालगंज के प्रहलाद सिंह, साउथ वेस्ट दिल्ली के नाबी आलम और चंडीगढ़ के सरताज सिंह का नाम भी जोड़ा गया। और तो और बॉबी के खिलाफ एक लड़की ने पैसे लेकर जॉब देने की जगह मिसबिहेव करने का एलिगेशन भी लगाया। तो भैया इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया में दिखने वाली हर चीज सोना नहीं होती। आजकल के इन्फ्लुएंसर्स नाम और फेम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने भी हाईबॉक्स स्कैम और कलर ट्रेडिंग स्कैम के बारे में सुना होगा। कॉमेडियन भारती सिंह, फुकरा इंसान और एलविश यादव जैसे कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिस हाईबॉक्स ऐप को प्रमोट कर रहे थे उसमें आज की तारीख में 30,000 से ज्यादा लोगों का पैसा फंस गया है। हाईबॉक्स नाम का ये मोबाइल ऐप हर दिन 1 से 5% तक ब्याज देने का दावा करता था, लेकिन अब इसमें लोगों का 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ऐप को प्रमोट करने वाले सभी लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नोटिस भेजकर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बुलवाया, लेकिन इसमें अच्छी बात ये रही कि इस फ्रॉड के पीछे छिपा मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। अब दोस्तों ऑनलाइन फ्रॉड की बात हो और कलर ट्रेडिंग का नाम ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं। गरीब बॉय जैसे कई इन्फ्लुएंसर्स ने इस कलर ट्रेडिंग ऐप को प्रमोट किया जो एक्चुअल में ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसा है। जी हाँ, ये वही बंदा है। मैं गरीब हूँ करके इसने सोशल मीडिया पर खूब सिंपैथी बटोरी और इसे ही अपना करियर बना लिया। अगर आप इसका इंस्टाग्राम चेक करोगे तो हर दूसरी वीडियो में ये आपको ट्रेडिंग से जीते हुए पैसे फ्लॉन्ट करता नजर आएगा। रो रो कर वीडियो बनाने वाला ये लड़का आज अपनी माँ के ऊपर नोटों की बारिश कर रहा है। ये अपनी फैमिली के साथ मिलकर इस सट्टे को प्रमोट करता है और कई यंगस्टर्स इसके झांसे में आ जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब अपनी वीडियोस में ये ऐप का डेमो देता है तो उस वक्त ये एक डमी अकाउंट इस्तेमाल करता है जिसमें ये जब भी बेट लगाता है तो जीत जाता है, जबकि आप भी जानते हैं कि असल ऐप में ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये खुद तो इस स्कैम का प्रमोशन करके लाखों रुपए कमाता है, लेकिन जो यंगस्टर्स इसके झांसे में आ जाते हैं वो अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा इसमें डुबा देते हैं। अब दोस्तों अगर आप इस ऐप के बारे में नहीं जानते तो बता दूं कि कलर ट्रेडिंग एक ऐसा ऐप है जिसमें कलर, नंबर और शेप्स का ऑप्शन मिलता है और अगर आपका सिलेक्ट किया गया ऑप्शन सही निकलता है तो आप पैसे जीत जाते हैं, नहीं तो लगाया हुआ पैसा डूब जाता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि इन्फ्लुएंसर्स द्वारा अपनी ऑडियंस को स्कैम किया जाना कुछ नया नहीं है। इंटरनेशनल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसा कर चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे लोगन पॉल ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्रिप्टो स्कैम किया। लोगन पॉल का एक प्रोजेक्ट था क्रिप्टोजू, क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी बेस्ड एक गेम जो 2021 में लॉन्च हुई। इस प्रोजेक्ट में लोगों को डिजिटल कलेक्टिबल्स खरीदने के लिए एनकरेज किया गया ताकि बाद में उनको गेम में इस्तेमाल किया जा सके। अब लोगों ने इसमें पैसा तो लगा दिया, लेकिन ये गेम कभी लॉन्च ही नहीं हुई और एट द एंड इस प्रोजेक्ट को अबेंडन कर दिया गया। अब क्रिप्टोजू में जिसने इन्वेस्ट किया था वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पैसे डूब गए।
और इसके बाद से इस प्रोजेक्ट को ही स्कैम कहा जाने लगा। अब पहले तो लोगन पॉल ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया और फिर लॉ सूट की धमकी दे दी। अब आखिरकार झूठ कब तक चलता, इनका सच भी बाहर आ गया और उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वो इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन वो कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जिनका पैसा डूब गया था वो कभी नहीं आने वाला। इसके अलावा आपको ऑनलाइन ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो ऐसे टेलीग्राम पेज का प्रमोशन करते हैं जिन्हें खोलते ही आप लूट लिए जाएंगे। हम स्टॉक मार्केट या फिर ड्रीम 11 ग्रुप्स की बातें नहीं कर रहे, बल्कि एविएटर प्रॉफिट जैसे ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। इसे आजकल देविका गुप्ता जैसे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं। ये बताते हैं कि कैसे इनके सॉफ्टवेयर पर पैसा लगाते ही आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। अब दोस्तों, अगर इन एप्स पर ही पैसा कमाया जा सकता तो कोई क्यों ही अपने घर से सुबह उठकर ऑफिस जाता, वहाँ काम करता और महीने के बाद अपनी सैलरी का वेट करता। सभी अपने मोबाइल पर यही गेम्स खेलकर करोड़पति बन जाते और इंडिया बन जाता एक सुपर पावर। अब दोस्तों, आज की जनरेशन में ऐसे यूथ आइकन्स ही देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इनका अपना बैंक बैलेंस तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन वही जनता बलि का बकरा बन जाती है। ये सभी केसेस ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि सभी ऐसे हैं, लेकिन ये जो अपने पेज या फिर चैनल पर दिखाएंगे, इनके फॉलोअर्स भी वही फॉलो करते हैं। इसीलिए सोच समझकर ही अपना रोल मॉडल चुनें और हमेशा याद रखें कि सोशल मीडिया पर जो आपको दिख रहा है वो 10 में से 9 बार सच नहीं होगा। सोच समझकर ही किसी का कंटेंट कंज्यूम करें और उसे फॉलो करें। और अगर आप भी ऐसे किसी स्कैमर इन्फ्लुएंसर के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस के लिए जुड़े रहें फैक्टिफाइड के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।